भारत ने खोज लिया हॉर्मुज का काट, खरीद लिया इतना तेल कि हर संकट होगा छूमंतर। पुराना दोस्त ही बना संघर्ष का साथी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज खुले या बंद रहे, भारत को तेल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ईरान अमेरिका जंग से हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत के भी तेल वाले जहाज फंसे हैं। ऐसे में भारत ने हॉर्मुज की काट खोज ली है। भारत ने इतना तेल खरीद लिया है जिससे आने वाले संकट को आसानी से टाला जा सकता है। जी हां, भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बाधित होने के कारण अगले महीने डिलीवरी के लिए रूस से करीब 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदा है। ये खरीद कच्चे तेल की उपलब्धता को लेकर चिंता दूर करने के लिए की गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपिंग में अभी भी रुकावटें बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इन रूसी तेल की खेपें ब्रेंट के मुकाबले प्रति बैरल 5 से 15 डॉलर के प्रीमियम पर बुक की गई है। इससे सप्लाई की कमी और उपलब्ध बैरल की मांग का पता चलता है। ये तेल की मात्रा भारत की मौजूदा महीने की खरीद के बराबर है। वहीं फरवरी में खरीदी गई मात्रा से दोगुनी है। इसका मतलब है कि भारत में तेल का संकट नहीं होगा। डेटा इंटेलिजेंस फर्म कैपलर के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने फरवरी में इससे आधी मात्रा में तेल खरीदा था। भारत ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए ये फैसला लिया था। जैसे ही अमेरिका ने रूसी तेल से प्रतिबंध हटाया, भारत ने मौके पर चौका मारा और रूस से तेल खरीद लिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये खरीद अमेरिका की ओर से दी गई छूट के बाद संभव हुई। अमेरिकी छूट के मुताबिक 5 मार्च से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुके रूसी तेल की डिलीवरी की अनुमति दी गई थी। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से पैदा हुई कमी को पूरा करने में मदद मिली। बाद में ये छूट 12 मार्च से पहले समुद्र में मौजूद खेपों और अन्य देशों तक बढ़ा दी गई, जहां सप्लाई में बाधा आ रही थी। रिफाइनर्स ने महीनों बाद फिर रूसी बाजार की ओर रुख किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि MRPL और हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने दिसंबर से अमेरिकी दबाव के चलते रूसी तेल की खरीद कम कर दी थी, लेकिन अब फिर से खरीद शुरू कर दी गई है। हाल के महीनों में भारत ने सऊदी अरब और इराक से तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद इन खेपों का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी में फंस गया, जिससे सप्लाई की उपलब्धता कम हो गई और रिफाइनर्स को फिर से रूसी तेल खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि नई दिल्ली के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जब तक हॉर्मुज से शिपिंग में बाधा बनी रहेगी तब तक अमेरिकी छूट जारी रहेगी। इस तरह भारत छूट पर रूसी कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस को फिर से बढ़ती मांग और ऊंची कीमतों का फायदा मिल रहा है। क्रेमलिन को मार्च 2022 के बाद से कच्चे तेल के निर्यात से सबसे ज्यादा राजस्व मिल रहा है। जब यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ था, रूस से खरीद बढ़ाने के साथ साथ भारतीय रिफाइनर्स इन देशों से भी सप्लाई के विकल्प तलाश रहे थे, क्योंकि भू राजनीतिक अनिश्चितता ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कैपलर के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि अप्रैल में भारत की वेनेजुएला से कच्चे तेल की आयात 80 लाख बैरल तक पहुंच सकती है, जो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। ये कदम भारतीय प्रोसेसर्स की ओर से सप्लाई चेन को विविध बनाने और किसी एक क्षेत्र या शिपिंग रूट में बाधा से बचने की कोशिश को दर्शाता है। इस हफ्ते की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद ऊर्जा की खेपें भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी तेल से भरा टैंकर MT एक्वा टाइटन, जिसे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने चार्टर्ड किया है, 22 मार्च को भारत पहुंचा और अरब सागर में मैंगलुरु तट से करीब 10 समुद्री मील दूर लंगर डाले हुए हैं। ये अवाक ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है और भू राजनीतिक तनाव कच्चे तेल की उपलब्धता और सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक्सास से LPG लेकर आया एक कार्गो जहाज न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचा है, जिससे ईंधन की खेपों की लगातार आवाक का पता चलता है।
वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि किसी भी भारतीय बंदरगाह पर कोई जाम नहीं है और फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी 22 भारतीय जहाज और 611 नाविक सुरक्षित हैं। विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में हालात पर नजर रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि न्यू मैंगलोर पोर्ट ने 14 मार्च से 31 मार्च के बीच कच्चे तेल और एलपीजी की खेपों पर कार्गो से जुड़े शुल्क माफ कर दिए हैं ताकि सप्लाई में अनिश्चितता के दौरान आयात प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर जग लाड़की गुजरात की अदानी पोर्ट्स मुद्रा पर सफलतापूर्वक पहुंचा, जबकि एलपीजी कैरियर्स एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी, जिनमें करीब 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी था, मार्च की शुरुआत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंचे। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।